क्यूरे मुच्छड़ अयोध्यावासी महिषासुर सिंगर को टकले पर तबला बजा बजा के उसका टकला सुझा दिया। अब तुझे भेजा है मुच्छड़, गंदी नाली के गटर के कीड़े, तुझे भेजा है महिलाओं की इज्जत का हनन करने के लिए, महिलाओं को टारगेट करने के लिए, महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देने के लिए तुझे भेजा है। तुझ भिखमंगे को है अपनी बीवी का तू ख्याल नहीं रखता। सिकुड़ी के साथ तू क्या करवाता है रे? अश्लील हरकतें करवाता है अपनी सुखड्डी भैंसिया के साथ है, इसीलिए सूखती जा रही है वो। उस भैंसिया के लिए कमाता धमाता नहीं है, खाली अपनी अश्लील अंडवा मंडवा शंडवा और शकुनी नानी का तू नौकर है, पालतू कुत्ता है तू उसका, जो औरतों को तू इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। तेरे यही परवरिश है, गटर के कीड़े, तू गटर में से निकला है तो तेरी यही परवरिश है। ये बता, जो तूने सारी बातें अपनी वीडियो में महिलाओं के लिए बोला है, तेरे घर की महिलाओं के साथ यही होता है, तू यही सब करता है, यही करवाता है तू अयोध्या वासियों से। जो अयोध्या वासी का जो टकला सुर है वो तेरी घर की बहू बेटियों के साथ यही करता है, तेरी बीवी सुखड्डी भैंस के साथ यही करता है, और वही करवाता है अपने झुंडुओं के साथ, वही सीख रखा है। तेरे अंदर लाज शर्म नहीं है, महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती तुझे। मुच्छड़वा कुकरा, तेरे को इज्जत करनी नहीं आती है। अबे घोचू, तेरे लिए कब वीडियो निकला है? कोई ब्लॉग नहीं गया तक कल तेरे लिए, तो तेरे को व्यूज चाहिए। तेरे टकले को, जो अयोध्या का टकला सिंगर है, उसके चप्पल पड़ा टकले पे, और तू भी, तेरे भी टकले पे चप्पल पड़ेगा, और उसके तो टकले सर में बाल आ गए और तेरे ना टकला ही हो जाएगा पूरा। जब जहाँ इतनी सारी औरतें के चप्पल पड़ेगा ना तुझे, बेहया बेशरम, औरतों की इज्जत करनी नहीं आती तुझे, तो सिखा देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, अब ये टकला महिषासुर अयोध्या वासी सिंगर जो था, और उसकी जो अय्याश बीवी है, जो अश्लीलता फैला रही है, अश्लील लोगों के साथ अपना वीडियो बनाती है, शॉर्ट बनाती है, क्योंकि गोरखपुरिया भाऊजी ने इनके यहाँ से थाली खींच लिया है। अब ये अश्लील लोगों का साथ कर रखे हैं और औरतों को टारगेट करवाती है ये अश्लील औरत मर्दों से औरतों का इज्जत का हनन करवा रही है। सॉरी दोस्तों, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू गौर हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का क्या किया जाए, क्योंकि ये अच्छे शब्दों का ये समझ में नहीं आता। इनको प्यार से समझाए, इतने अच्छे से समझाया इन लोगों को, पर ये महिलाओं की इज्जत का हनन कर रहे हैं, इनके मतलब इतना गंदा बोल रहे हैं, भैंस बना रहे हैं। अपना सुखड्डी भैंस को तो सब जगह चरवा के सुखड्डी भैंस बना दिया है। अब दूसरे खाते पीते घर के जो अच्छी महिलाएं हैं, जो अच्छी संस्कारी महिलाएं हैं, यूट्यूब पे काम कर रही हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है व्यूज के लिए, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी के सपोर्टर है तो इनको मिर्ची लग रही है। हम तो इतने गंदे शब्दों का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो भी मैं आज कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी है दोस्तों, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, क्योंकि इतना बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको, ये जो गंदा इंसान है, इसकी परवरिश, ये अपने माँ बाप की परवरिश पर सवाल खड़ा कर रहा है कि इसके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है, औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया है इस गंदी नाली के गटर को, है ना। इसके पास नाक ना हो तो खुद भी पोटी खा ले, अपनी बीवी को भी खिलवा रहा है, ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और एक जो औरत है, जो अपने पति को छोड़ के आई है, तिरिया चरित्र दिखा रही है, अपना ब्याता पति छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़कर एक बेटे को लेके आई है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है सोशल मीडिया पर, वो अश्लील औरतों के साथ अश्लील हरकतें कर रही है, मर्दों के साथ कमर मटका के वीडियो बना रही है, उसको शेरा वाली माँ का दर्जा दे रहा है ये भड़ुआ मुच्छड़। ये मुच्छड़ को ये नहीं मालूम है कि शेरा वाली माता का दर्जा किसे देते हैं, इस मुच्छड़ को इतना ही नहीं मालूम है। मेरी माता रानी को बदनाम कर रहा है ये दोस्तों, ये माता रानी को बदनाम कर रहा है। और वो जो औरत है, औरत के नाम पर भाई कलंक है, औरत के नाम पर कलंक है। अगर कोई इसको सीधी सादी महिला मिल जाए तो उसका भी यौन शोषण करवा दे, अपने पालतू कुत्तों से, और धंधे पे बैठा दे उन लड़कियों को। ये जरूर ऐसा रैकेट चलाती होगी, तभी इतने गुंडे पाल रखी है, इतने दलाल पाल रखी है। दोस्तों मुझे माफ करना, क्योंकि इनकी भाषा से ही पता चलता है ये किस कैटेगरी के हैं। इतना गंदा ये महिलाओं के लिए बोलते हैं। जो भी पुरुष महिलाओं की इज्जत नहीं करता है तो समझ लो अपने घर में अपनी माँ बहन की भी इज्जत नहीं करता है, और अपनी माँ बहन की भी दलाली करता होगा। बस ऑन सोशल मीडिया जो औरतों को गाली देता है,
ठीक है, बिना सोचे समझे बिना गलती के गाली देता है सिर्फ व्यूज के लिए, तो वो व्यूज के लिए अपनी माँ बहनों को भी धंधे पे बिठा सकता है या ऑलरेडी करवाता होगा धंधा। इतना बेशर्म और बेहया आदमी है, लोगों को टारगेट करना है, व्यूज कमाना है। गोरखपुरिया भाभी के नाम से व्यूज नहीं मिल रहा है अब, तो ये उनके सपोर्टरों को टारगेट कर रहे हैं बिन मतलब में, औरतों को टारगेट कर रहे हैं, औरतों की इज्जत का हनन कर रहा है। और ये टकला जो अपने आप को बनाता है अयोध्यावाती जय श्री राम बोलता है, शर्म नहीं आती बे? चुल्लू भर पानी में नाक पकड़ और बैठ जा और निकलियो मत बाहर, अगर शर्म है तो, शर्म है तो, समझ गया। और अपने भड़ुओं को जो बोल रखा ना औरतों को टारगेट कराने के लिए, गंदी गंदी जो गालियां औरतों को दिलवा रहा है, जो महिलाएं जो हैं तेरी बीवी की तरह नहीं है छिनट्टी, ठीक है, तेरी बीवी की तरह नहीं है। तेरी बीवी की पूरी हिस्ट्री जान गए हैं हम लोग, लोगों से सबने बताया कि तेरी बीवी क्या है। तू तो जूठन चाटने वाला है, जूठा खाता है भड़वे, तुझे यहाँ की चाहिए वहां की चाहिए, पूरी ऑल इंडिया की तुझे औरतें चाहिए भड़वे हैं, रेपिस्ट। तेरे जैसे ये आदमी जो होते हैं निर्भया कांड करते हैं और करवाते हैं, तू अपने कुत्तों से निर्भया कांड भी करवा सकता है। और दूसरा जो कांड हुआ है ना कलकत्ता में, ऐसे भी कांड तुम जैसे लोग करवा देते हैं और करवा रहे हो। औरतों को, महिलाओं को तू टारगेट करवा रहा है। तेरी बीवी की इज्जत नहीं है तो तू क्या सोच रहा है भड़वे? किसी की बीवी की इज्जत नहीं है। माफ करना दोस्तों, ये शब्द मुझे इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे को तैसा ये सोच रहा है कि इंदु गौर वो गाली नहीं देती है तो मैं ऐसा बोलूंगा तो डर के बैठ जाएगी। ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर तुझे कानून का पाठ नहीं है तो तुझे कानून का पाठ भी यहीं बैठा बैठा के तुझे सिखा देंगे, समझ गया। और तुझे पता नहीं है कानून का पाठ क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा ये जो चोंच खुलता है, जो इससे गंदगी बकते हो ना, इसी से ही तुम्हारा कानून क्या कर सकता है तुम्हें शायद पता नहीं है, ठीक है। अपनी औकात में रहो और वीडियो बनाओ ना तो मान और मर्यादा से औरत का इज्जत से बात करो, समझ में आई। अगर जब तू सोशल मीडिया पर औरतों की इज्जत नहीं कर रहा तो सोच अपनी बीवी से, अपनी माँ से, तो तू तो दलाली करता होगा उन लोगों का, उनका दलाली करता होगा, क्योंकि देखने से ही तू फटीचर लगता है, पेड़ के नीचे गाना गाता है, यहाँ गाना गाता है, और तेरी बीवी भरी जवानी में सिकुड़ रही है, माथा सिकुड़ रहा है, गाल अंदर जा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि बेचारी को खाने को नहीं मिलता है, सिर्फ तेरे बीवी को सब चूस चूस के चले जाते हैं और उसका तू पैसे ले लेता है। निठल्ला कहीं का, कुत्ता कहीं का, उसका अयोध्या वासियों का कुत्ता, पालतू कुत्ता, कुत्ता। सॉरी दोस्तों, बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे लोगों को कहते हैं ना, जैसे हीरे को हीरे से तराशा जाता है, ऐसे ही इन घटिया लोगों को साफ करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ शब्द यूज करने पड़ते हैं मजबूरी में। तो दोस्तों, ये भड़ुआ कहीं का औरतों को टारगेट कर रहा है, हमारी गर्मा दीदी को टारगेट कर रहा है और दर्पण भंडारी को टारगेट कर रहा है। कितना गंदा गंदा बोल रहा है बे, तेरी माँ ने यही परवरिश दी है तुझे गन्नौरे, छी छी छी। शकल देखो फिल्टर लगा के आता तब भी कोयलासा लगता है और नहाता नहीं है, बदबूदार। अपनी बीवी को बोल दे तेरे को नहला दे सुपर रिन से रगड़ रगड़ के और तेरे कपड़े धो दे। क्या करवाता रहता, खाली वही करती रहती है क्या, अश्लीलता ही फैलाती रहती है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये बुढ़ी भैंस, जवन की भैंस, अबे तू क्या नुचवा नुचवा के अपना गुड्डी बुड्ढी होती जा रही है। ये मुंह अंदर घुसता जा रहा है, आंखें अंदर को घुसती जा रही हैं और सुखड्डी भैंस या अपने भैंसवा के समझा ले, नहीं तो कहिए चल जाए घूचड़ खाने में, रोवत रहे भी फिर तू, समझली। भैंसे किसी काम के नहीं होते, वो घूचड़ खाने में जाते हैं खाली, समझ गई ना किस लिए जाते हैं, तो समझा ले अपने भैंसवा को। और मेरी नजर में तो ये अंडवा मंडवा का पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता, डॉग है, डॉग जो औरतों को भौंकता है। पर तेरी औकात नहीं है काटने की, उससे पहले ही ना तेरे मुंह पर पट्टा बांधेंगे, तेरे गले में बांध के और बांध देंगे ले जा करके पेड़ के नीचे, वही भौंकता रही हो। फिर पेड़ के नीचे भौंकता है ना, वीडियो बनाता है ना, करेछा कलुआ, कैसी शक्ल है रे तेरी, बिल्कुल गुंडे जैसा दिखता है तू, एकदम निर्भया कांड करने वाला महिषासुर का सेक्रेटरी लगता है ना। अंडवा मंडवा का पाल, जो औरत की खुद इज्जत नहीं है वो दूसरों की औरत का क्या इज्जत समझेगी, क्योंकि वो खुद औरत के नाम पर एक कलंक है। अपने भ्याता पति को छोड़कर आ गई है, अपने मासूम 2 बच्चों को छोड़ के आ गई है, लोगों का कहना है, और एक बच्चे को लेके आई है जो इसका इतना गंदा गंदा तू बकवा रही है औरतों को, भैंस 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 भैंस। तो तुझे पता लग जाएगा जब भैंस लात मारती है ना तो कितनी दूर जाके गिरते हैं और शायद औझड़ी भी फट जाती है, याद रखना, वेट एंड वॉच, ठीक है। डरने वाले नहीं है,
ठीक है ना। तू सोचेगी कि हम ऐसा कर देंगे तो ये सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे, तो नई आईडी बना के आ जाएंगे। क्योंकि इंदु गौर यहाँ पर किस लिए आई है शायद किसी को भी नहीं मालूम। मुझे अच्छा लगता है तुम जैसे फटीचरों को सबक सिखाने में, इसलिए इंदु गौर आई है सोशल मीडिया पर तुम जैसे फटीचरों के लिए। क्योंकि जो औरतों की इज्जत का हनन करते हैं, औरत की मान सम्मान नहीं करते हैं, तो तुम जैसे फटीचरों के लिए ही आई है इंदु ज्योति ऑन सोशल मीडिया। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत बड़ी हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। टकले टकले अयोध्यावासी सिंगर टकले, औरतों की इज्जत करना सीख ले टकले, और अपने अश्लील बीवी का जरा सिखा दे, नाक में नकेल डाल दे। तेरे पीठ के पीछे जाने क्या क्या गुल खिलाती होगी अपने पालतू कुत्तों के साथ। ठीक, भौजी भौजी करके देवर क्या क्या कर जाता होगा। अश्लील औरत है तेरी। अब जरा आदमियों के साथ जो चिपक चिपक के वीडियो बनाती है, तू कहाँ चला जाता है बे टकले? अपनी बीवी के साथ वीडियो नहीं बना सकता है? तो नमस्ते दोस्त, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक